प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम से, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम से। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड और प्लस में क्या लगता है? प्लस में यहाँ पे बीन लगता है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कितना पता चला? फिर टाइम के लिए क्या आता है? टाइम के लिए सिंस आता है और सिंस और फॉर। फिर इसके बाद सिंस किसके लिए आता है? जो भी टाइम दिन में एक बार आए, फिर सप्ताह में एक बार आए, महीने में एक बार आए, फिर वर्ष में एक बार आए और फिर पूरी जिंदगी में एक बार आए। समझ में? हाँ, 100 साल में भी एक बार आए। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 2021 ये कितनी बार आएगा? 100 साल के अंतर्गत एक ही बार आएगा। ठीक है ना? आपको यही समझना है। फॉर का मतलब कोई भी टाइम दिन में एक दिन में एक से अधिक बार, सप्ताह में एक से अधिक बार, महीने में एक से अधिक बार, 100 साल में एक से अधिक बार और जिंदगी में भी एक से अधिक बार आए, उसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये तो हमें समझना है। जो बुकिश लैंग्वेज है उसे भी समझ लो। सिंस का जो यूज करते हैं, जो भी टाइम वन टाइम आता है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ। और जो एक से अधिक बार आता है उसी को क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना? देखो, आप समझने की कोशिश करो। ये जो पॉइंट होता है, आप सब बोलते नहीं भाई नहीं इस पॉइंट से शुरू हुआ है, मतलब वो पॉइंट कभी वो दूसरा हो ही नहीं सकता। पॉइंट एक ही होता है। समझ में आया? लेकिन जो पीरियड होता है, पीरियड आपका कंफर्म नहीं होता। पीरियड के बीच में एक गैपिंग होती है, पॉइंट के बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है। समझ में आया? जैसे आप बोले कि आपका पीरियड 40 मिनट का है, मेरी बात समझिए, कितने मिनट का है? 40 मिनट। तो वो जो 40 मिनट का पीरियड है, कब से कब किसके बीच में है ये पता नहीं है। बस इतना है कि पीरियड 40 मिनट का है। समझ में आया? लेकिन किसी ने 6 बजे से काम करना शुरू किया, मतलब जैसे ही 6 यहाँ पे बजे यहां से वर्क शुरू हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा कितनी बार आएगा? 1 टाइम आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम वी कैन नॉट काउंट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते मोर देन 1 टाइम। समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसे कोई अपना काम संडे से शुरू कर रहा है, तो संडे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? क्योंकि संडे पूरे सप्ताह में एक ही बार आएगा। ध्यान से समझना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं? लिखना नहीं है, समझ लेना ध्यान से, नहीं तो आंखें गोल गोल ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है, चलिए ठीक। अब आपको ये देखना है, मान लीजिए हमने बात किया कि वहां 3 जनवरी से पढ़ रहा है, तो 3 जनवरी के महीने में कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। समझ में आया?
और ये 3 जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? जैसे वे 2020 से अपना काम कर रहे हैं, तो 2020 ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ, क्योंकि 2020 कितनी बार आएगा 100 साल के अंतर्गत? एक बार आएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा वे सब शादी के दिन से जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए भाई साहब की शादी हुई और उसी दिन अपना दहेज में नौकरी मिल गई। कभी सुना है किसी को दहेज में नौकरी मिली हो? पहले होता था कि भाई साहब ठीक है मैं शादी करा दे रहा हूँ, बच्चे की नौकरी मैं लगवा दूंगा। ऐसे ही होता था पहले जब सामंती प्रथा थी। ठीक है ना? आपको पता नहीं होगा कि बंबई अंग्रेजों को दहेज में दी गई थी। पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को किस में दिया था? दहेज में दिया था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ ब्रिटेन के राजकुमार की शादी हुई थी। उनका नाम चार्ल्स ऐसे कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो पुर्तगालियों ने अपना बंबई दहेज में दे दिया, ले जा। मतलब भारत के लोगों की ये स्थिति थी। अब जैसे अभी मान लो केजरीवाल अपनी बेटी की शादी करे, दिल्ली किसी को दहेज में दे दे, मुख्यमंत्री तो बन जा। अब तो संभव है नहीं, लोकतंत्र है, लोग जागरूक हो गए। तेरे को मैं मुख्यमंत्री, बाद में विधायक भी नहीं बनाऊंगा दहेज में दे। तो मेरे कहने का मतलब पहले ये सिस्टम था, तो ऐसे गांव में भी सिस्टम था। ठीक है ना? तो चलिए हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो सिंस और फॉर का यूज, जो पीरियड ऑफ टाइम है, मोर देन वन टाइम। जैसे मान लीजिए वह शादी के दिन से जॉब कर रहा है, तो वह अगर शादी के दिन से जॉब कर रहा है तो शादी किसी की कितनी बार होती है? क्यों एक से अधिक बार नहीं होती? होती है, लेकिन वो दूसरी शादी होगी, वो दूसरा समय होगा। गाना सुने हैं ना कि ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। वो सिंस और फार का यूज कर रहा है कभी वहां पे, ध्यान रखिएगा। गाने में भी आप अपनी पढ़ाई ढूंढ सकते हैं, नहीं उसी में नाचते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, नाच के चले आओगे। आपको अपने काम की चीज हर जगह ढूंढना है। समझ में आया ये चीज? इसीलिए गाना भी सुनो तो उसमें देखो सिंस का फॉर आ रहा है कि सिंस का यूज आ रहा है कि फॉर का यूज आ रहा है, फिर किस टेंस में गाना बोल रहा है। ये चीज समझ में आया? अपने काम की चीज, कोई बात नहीं। ये समझ में आ गया सबको? अगर सबसे पूछा जाए सिंस फॉर का यूज कहाँ होता है, बता लेंगे? ठीक है। जैसे बताइए वह 5 साल से अपनी तैयारी कर रहा है, यहाँ पे सिंस का यूज होगा कि फॉर का यूज? आप बताइए। फॉर का। ठीक है। सब अपनी अपनी बारी से बोलेंगे। वे 2 महीने से पढ़ रहे हैं, किसका यूज होगा? सिंस का। समझ में आया? गलत है। 2 महीने, 2 महीने आपको पता है कि किस 2 महीने की बात हो रही है? 2 महीने एक साल में कितनी बार आएंगे? कई बार आएंगे। फिर 2 महीने कहां से शुरू हो रहा है ये पता है? कौन सा 2 महीना ले रहे हैं? जैसे कोई कहे मैं आपको पैसा 3 दिन में दे दूंगा, तो भाई कौन से 3 दिन में दे दोगे, कुछ पता है? नहीं पता। लेकिन उसने बोला मैं आपका पैसा सोमवार को दे दूंगा, इसका मतलब जैसे संडे को, रविवार को 12 बजे, वैसे ही 12:01 पर शुरू क्या हो गया? सोमवार। अब फोन करके मांग सकते हो भाई सोमवार हो गया, मेरा पैसा दे। समझ में आया? क्लियर? याद रखना है। चलिए आप बताइए, वे सब दिवाली से अपना काम कर रहे हैं, किसका यूज होगा? सिंस का या फॉर का? किसका यूज होगा? फॉर का। दिवाली बच्चों एक साल में कितनी बार आती है? एक बार। तो किसका यूज होगा? सिंस का। ध्यान रखना है। कभी ऐसा हुआ दिवाली 3 बार आ गई हो? दिवाली कितनी बार?
जो भी चीज एक बार आएगा, जो भी त्योहार आपका आ रहा है, त्योहार एक ही बार आएगा एक साल में। ऐसा कोई त्योहार है 2 बार आ जाता है? ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुआ। जैसे वे सब होली से दौड़ रहे हैं, मान लीजिए दौड़ने वाला व्यक्ति है, मैराथन दौड़ रहा है, तो वे सब होली से दौड़ रहे हैं, किसका यूज आएगा, सिंस या फॉर? बताना है, सिंस का। गुड। वे सब 12 महीने से अपना काम कर रहे हैं, किसका यूज होगा, सिंस या फॉर? फॉर का। समझ में आया? वे सब दिसंबर से टहल रहे हैं, किसका यूज होगा, दिसंबर एक साल में कितनी बार आता है, एक बार, किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। क्लियर हुआ। जैसे वह करवा चौथ से अपने पति की पूजा कर रही है, मान लीजिए पूरा एकदम, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, आप बताइए, सेंस का, क्योंकि करवा चौथ का व्रत कितनी बार आता है, एक बार। ऐसा तो है नहीं बार बार आएगा। समझ में आया? वे 100 साल से ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं, क्या आएगा, सिंस या फॉर? सिंस कैसे आएगा, 100 साल पता है कौन सा 100 साल है, फिर कहां से शुरू हुआ है कुछ पता है, नहीं पता है। समझ में आया? 100 साल कई बार आ सकते हैं। चलिए आप बताइए कि वे सब ऐसे कौन कौन सा त्योहार, हाँ, वे सब बकरीद से अपना त्योहार मना रहे हैं, तो बकरीद कितनी बार आता है बच्चों एक साल में, एक बार। किसका यूज होगा, आए समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? जैसे वे सब अपनी नौकरी के ज्वाइनिंग के दिन से अगली नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा? डर के नहीं बोलना, ऐसे अपना एंजॉय में बोलना है, तर्क लगा के बोलना है, क्योंकि नौकरी के ज्वाइनिंग का जो दिन होगा वो तो निश्चित होगा। समझ में आया? इसलिए सिंस का यूज होगा। बात समझ में आया, नहीं आया? आइए आगे देखते हैं। क्या हुआ, मिटाने वाला कहाँ गया बच्चों, उधर है क्या, गए? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार के? बच्चों देखो, सबसे आसान दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो क्या है, पढ़ाई। एजुकेशन से इजी कोई चीज है ही नहीं, और एजुकेशन ही है जो आपको गरीबी से डायरेक्ट उठा के कहां पहुंचा सकती है, अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में पहुंचा सकती है, अपर मिडिल क्लास में पहुंचा सकती है, बाकी और कोई चीज है नहीं। ये है कोई चीज और? पूंजी तो है नहीं आपके पास, पिताजी ने 100-150 करोड़ रखा हुआ है, चल अपना पान की दुकान खोल, बैठ के थोक में पान बेच। नहीं, अब तो पान की दुकान भी शायद कम ही चलती पान की दुकान बच्चों, पान खाना भी लोग शायद कम कर दिए। अमिताभ बच्चन अपना प्रचार किए थे कि खाई के पान बनारस वाला, और तब से शायद पान बनारस में ही बिकने लगा। बाकी लोग अच्छा पान इसलिए भी नहीं खाते, आदमी कोट पैंट पहना हुआ है, पान खाए और पीच आ गया कोट के ऊपर, अब कोट खराब हो गया, 5 रुपए का पान खाए, अब चले 100-200 रुपए उस कोट को अपना धुलने में दे, तो लोगों ने कहा पान छोड़। आइए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके स्ट्रक्चर हमने देखे थे, किसके देखे थे, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कितने टाइप, SR और Y टाइप। शाबाश बच्चों, ठीक है। बताइए
सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या है, गुड। फिर इसके बाद हेल्पिंग, फिर इसके बाद क्या आएगा, बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर थिंग्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आया? सबको यहाँ देखना है, ना समझ में पूछना है, ध्यान रखना है, लिखने से कुछ होता नहीं है, बाद में उतार लेना है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की है? नहीं है। नेगेटिव में देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन। ध्यान रखिएगा, अब हैज या हैव है, इसके साथ बीन भी है, तो हम पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट लाएंगे। जो भी काम करेंगे पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद करना शुरू करेंगे। समझ में आया? जैसे आपको 2-3 मिठाई खाने के लिए दी गई, तो पानी कितनी मिठाई खाने के बाद पिएंगे? सब खाने के बाद कि एक खाएंगे फिर पिएंगे? एक खाने के बाद पानी पिया जाता, नहीं तो लोग बोलेंगे कभी मिठाई देखा ही नहीं है? कभी आप किसी के यहाँ जाओ, बहुत सारी किस्म की मिठाई आपके सामने रख दी गई, भले आपको ये लगे कि मैं पूरा खा ही लेता हूँ, लेकिन एक मिठाई खाना है, फिर पानी पीना है, फिर इंतजार करना है जब तक कोई दूसरा ना बोल दे खा भाई खा, तो नहीं मिठाई अच्छी नहीं लगती, अरे भाई एक तो खा ले। फिर आपको ऐसे खाना है कि जैसे मिठाई खा के हम उस पर एहसान कर रहे हैं, मिठाई देने वाले पर। यू शुड एक्ट लाइक दिस। समझ में आया? कहीं भी जाओ, भले आपने मिठाई जिंदगी में नहीं देखा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो रोल ऐसे करना है, और नहीं जहां गरीबों वाला रोल किए, दे दनादन रुक ही नहीं रहे हो, पानी रखा हुआ है खा रहा है, तो फिर वहां आइए यहां देखो, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर इसके बाद नॉट प्लस बीन और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम से प्लस अदर। कोई बात नहीं दिखेगा, समझने वाले समझ तो लेंगे। सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। आ रहा है यहां तक? ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? इंट्रोगेटिव का हमें देखना है एस आर नो टाइप। ये दोनों समझ में आ गया ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? आई बेटा ने लिखे नहीं भाई, कोई बात नहीं, चलो चिंता नहीं करना है, आ जाएगा बस। कृष्ण की फोटो खरीदने से ऐसा थोड़ी है कि कृष्ण आपके घर में आ जाएंगे। कृष्ण से बेहतर तरीके से मोहब्बत करनी है तो बिना फोटो के भी कृष्ण आपके घर में पड़े रहेंगे। अब फोटो रखे हो लेकिन आप कृष्ण के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बनाए हो तो फोटो का कोई काम है नहीं। समझना? अच्छे से समझना है। आइए इंट्रोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव, ठीक है? कितने टाइप के बच्चों? एस आर और वाई टाइप। आप सब ऐसे भी बोलते होंगे कि किस टाइप का आदमी है ये बोलते हैं नहीं, बोलते किस टाइप का आदमी है भाई, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसे किस टाइप का इंट्रोगेटिव है, ऐसा नो टाइप का है और ये वाई टाइप का है। क्लियर हुआ? लिखते हैं इसको। तो ऐसा नो टाइप किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से।
हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? हैज और हैव। चलिए आप बताइए, हैव का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? प्लूरल के साथ। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ? बोलिए। आई, हाँ, वी, यू, दे, मोर देन वन में। गुड। हैज का यूज कहाँ करते हैं? बोला बताएं, बोलना है जल्दी, नहीं आ रहा तो बोलोगे। हाँ, सिंगुलर के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? गुड, तो यही बताना है। बताते समय बच्चों डरना नहीं है, समझ में आया? और डर के आगे ही क्या होता है? जीत। कौन प्रचार करता है? सलमान खान करता है? पता नहीं, मेरे को नहीं पता कौन प्रचार करता है, जो भी करे, लेकिन डर के आगे ही क्या होती है? जीत। तो डरना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हैज या है प्लस क्या आएगा? प्लस नॉट है तो नॉट, नॉट आ गया। प्लस बीन, समझ पा रहे? प्लस अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस या फोर्स, और प्लस टाइम से, प्लस ऐसा नो टाइप है, इंट्रोगेटिव है, तो क्वेश्चन मार्क। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया? ये वाई टाइप का देखते हैं। वाई टाइप ऐसा नो टाइप में क्या अंतर होता है? ऐसा नो टाइप के आगे क्या लग जाता है? क्वेश्चन वर्ड। बाकी सभी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेम। कितना इजी है, इससे इजी आज तक कुछ बना हुआ है? नहीं बना हुआ है कि नहीं? आ रहा है समझ में? क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या आएगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट है तो नॉट, प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस या फोर, प्लस टाइम से, प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। आए समझ में? लिख लेना जिसको दिक्कत है। पहले गुरुकुलों में ऐसे पढ़ाई होती थी, वहां लिखाया नहीं जाता था, ऐसे ही बातों को बताया जाता था, भक्त लोग अपना सुनते थे और समझ में आ जाता था। कभी आपने फिल्म में देखा कि फिल्म क्या हो, तो राम लक्ष्मण का सीरियल था, राम को कभी बुक और बैग लेके जाते हुए, बुक लिए, बैग लिए, पेन लिए, लेके जा रहे हैं, ऐसा कभी देखा नहीं। राम बैठे हैं, गुरुजी अपना चबूतरे के ऊपर बैठे हैं, अपना बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। ये एजुकेशन होता है। इस जमाने में लोग अपना बैग टांग के पीठ दर्द करने लगता है बच्चों का। चलिए, इसीलिए एजुकेशन अच्छी चीज है, लेकिन उसे बर्डन नहीं बनाना है। लिखने के बाद बताइएगा।
लिख लिए? आगे बताया जाए। आइए अब मैं लिखता हूं सेंटेंस, है ना, हम देखते हैं कैसे होता है। मिटा दें? टेंस आप सबको आसान लग रहा है कि नहीं बच्चों? इसके पहले आप टेंस का नाम सुनते होंगे तो तनाव में आ जाते होंगे। टेंस कम समझ में आता होगा, तनाव ज्यादा समझ में आता होगा। टेंशन अब समझ में आ रहा है, टेंशन आ रहा है, ऐसा था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां देखिए, वे सुबह से दौड़ रहे हैं। वह 2 दिन से दौड़ रहा है। ठीक है ना? मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूं। हम कल से नहीं दौड़ रहे हैं। पहले इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। लिख लिए? समझ लो। हो गया? बताएं आगे। गर्ल्स लिखने में तेजी। लड़कियां वैसे भी काम जल्दी करती हैं, करती हैं नहीं करती हैं? बर्तन धुलने को दे दिया जाए, एक तरफ लड़कों को एक तरफ लड़कियों को, कौन जल्दी धुलेगा? लड़कियां। और लड़के धुलते धुलते बोलेंगे जरा एक बार मैं व्हाट्सएप कर लेता हूँ मोबाइल में, तब मैं धुलूंगा। फिर बोलेंगे यार ये अच्छा नहीं लग रहा धुलने में, फिर अपना इधर पानी वानी मार के ऐसे रख दें। पता चला आधा साफ किए, आधा वैसे ही गंदा पड़ा हुआ है। ऐसा है। इसीलिए जिस घर में महिलाएं होती हैं वो घर साफ सुथरा रहता है, और लड़कियां या महिलाएं घर से 2-3 दिन के लिए जब जाती हैं तो वो घर कूड़ेदान बन जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं या लड़कियां सफाई कर्मचारी हैं, नो, वो अपना घर साफ रखते हैं। आइए यहां पे देखते हैं, वे सुबह से क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे क्या होगा? स्ट्रक्चर बच्चों, सब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले पहचानना सीखो, वाक्य अंत में रहा है रहे हैं, कौन सा टेंस? रहा है रही है रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसके साथ टाइम से तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान में यदि टाइम से आ जाए तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? ठीक है, ऐसे समझना है। तो रहा है रही है रहे हैं प्लस टाइम से क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आप इसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव किसे बोलेंगे? एक सिंपल सेंटेंस जिसमें ना तो नहीं का यूज हुआ है और ना ही किसी भी प्रकार का क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, ना किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पे? हैज या है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वे हैं तो वे क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? है। क्या आएगी? है। केवल है रख दो, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की प्लस
प्लस सिंस या प्लस टाइम से। अब यहाँ हैव मैंने लिख ही लिया तो हैज भी लिख दो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो क्या अदर थिंग्स नहीं है इसमें, सिंस या फॉर प्लस अदर थिंग्स ये रहा। अच्छा सिंस या फॉर, हाँ प्लस टाइम से प्लस अदर थिंग रखिए। अब सब्जेक्ट क्या है, वे का मतलब दे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा दे के साथ, हैव। फिर बीन, वर्ब की आंशिक फॉर्म, वर्ब क्या है दौड़ना, दौड़ना क्या होगा रनिंग। दे हैव बीन रनिंग। इसके बाद और कुछ है, इसके बाद है ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर टाइम से सिंस या फॉर। अब यहाँ पे सुबह से, दिन में सुबह कितनी बार हो जाता है, एक ही बार होता है, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ, दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहां तक समझ में आया नहीं आया, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, ठीक है। दूसरा आप खुद से करें, वह 2 दिन से दौड़ रहा है, जल्दी बनाइए। कर लिए, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखिएगा सब लोग, ये जो रन होता है RUN, ये N क्या है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल। जब कभी कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल आता है तो ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, एक N और आ जाएगा और फिर ING। तो यहाँ पे इसकी जो स्पेलिंग होगी RUNNING, ठीक है ना, समझना ना, ये रूल है। तो रनिंग की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, RUNNING। वह 2 दिन से दौड़ रहा है, इसमें मिटा रहा हूं। वह 2 दिन से दौड़ रहा है, क्या हो जाएगा इसका, वह का क्या होगा, ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज बीन, दौड़ना का रनिंग RUNNING रनिंग, कितने दिन से, 2 दिन से। सिंस आएगा या फॉर आएगा, फॉर 2 दिनों से दौड़ रहा। मतलब आज होता है ना, 2 डेज, वो 2 डे दूसरा है, 2 रहता है, 2 डे, ये है 2 डे मीन्स आज। 2 डे चाय होती है, दो स्पेलिंग में अंतर है, क्लियर हुआ। कभी कभी प्लास्टिक वाला अंगूर देखने में जो ओरिजिनल अंगूर होता है उससे ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन खाने के बाद पता चलता है कि वो प्लास्टिक है या रबड़ है और दूसरा ओरिजिनल है। आइए
मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर बताइए सब लोग। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, अब प्लस नॉट है तो नॉट यहीं पर लग जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम से अदर थिंग्स है तो अदर। ये समझ में आया? यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई? इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये नेगेटिव का है स्ट्रक्चर, वर्ब की एंटी फॉर्म ऑब्जेक्ट SINC सिंस FOR है, फॉर प्लस टाइम प्लस अदर थिंग्स। टाइम का मतलब यही टाइम से। मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूं, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आई के साथ क्या आएगा हैव, फिर उसके बाद नॉट बीन, वर्ब की एंटी फॉर्म रीड, और क्या है एंटी फॉर्म रीडिंग READING। आई हैव नॉट बीन रीडिंग कब से? सोमवार से। तो सोमवार कितनी बार आता है? एक बार। तो सेंस ध्यान रखना है, सोमवार मंगलवार की बात हो रही तो दिनों की बात सप्ताह के अंदर की जाती है। क्लियर हुआ? ये चीज मतलब वीक के अंदर। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्या? आगे बताया जाए। अब जैसे हम कल से नहीं दौड़ रहे हैं तो बी हैव नॉट बीन, दौड़ना का रनिंग RUNNING, डबल एन है। बी हैव नॉट बीन रनिंग कब से? कल से। तो कल एक बार आता है कि दो बार? कल निश्चित है कि नहीं? निश्चित है बच्चों। कल की बात का मतलब आज जो बीता हुआ दिन है, आज के पहले जो बीत गया है वही कल है। उसके पहले जो बीता हुआ वो कल नहीं, वो क्या है? परसों है। स्टरडे क्या होता है? कंफर्म होता है। टुमारो भी क्या होता है? कंफर्म होता है। ये समझ में आया? नहीं आया? आप ऐसे समझो ध्यान से, ये रात के 12 बज गए, अब यहां से 1 बजना शुरू हुआ, तो अब ये आपका आज का दिन शुरू हो गया। और ये 12 जो बजे हैं, जैसे 12 बजने से ज्यादा हुआ और 1 बजना शुरू हुआ, अब ये क्या हो गया आपके लिए? स्टरडे। यहां से लेकर ये जब भी 12 से ज्यादा हुआ था और बजना शुरू हुआ था, 24 आवर का टाइम पीरियड, ये आपके लिए क्या है? ये स्टरडे। समझ में आया? तो स्टरडे क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम है। और एक स्टरडे भी कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। तो बी हैड नॉट बीन रनिंग सिंस स्टरडे। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? जिसको लिखना हो लिख लीजिए। आइए ऐसा नो टाइप देखते हैं, मिटा दें। बच्चों आंदोलन चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है। पंजाब के लोग मानेंगे नहीं, सड़क पर ही रहेंगे। मोदी का जादू देखो, मोदी किसको सड़क पे बैठाने कुछ पता नहीं, जबरदस्ती आके बैठ जाते हैं। लड़वा बच्चों,
ठीक है, लेकिन सड़क जाम करने से सामान्य व्यक्तियों को परेशानी हो जाती है। वहीं पर अपना ताश खेल रहे, वहीं पर अपना प्रोग्राम चल रहा है। घर भी शायद बना रहे हैं, पक्का पक्का घर बना रहे हैं। आइए ठीक है, अपना बनाते हैं। आप देखिए ध्यान से, ऐसा हमें इंट्रोगेटिव देखना है। दोनों हम सेंटेंस लिखते हैं एक एक। सबसे पहले ऐसा नो टाइप का सेंटेंस अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन मार्क। ये आपने देखा, बताइए ये कौन सा टाइप है? ऐसा नो टाइप या वाई टाइप? वाई टाइप है तो इसकी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा। ध्यान रखना है क्या है, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, कौन सा टाइप है? ऐसा नो टाइप की वाई टाइप? ऐसा नो टाइप। ऐसा नो टाइप। ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। रास्ता नहीं भूलना है जल्दबाजी में, जाना है अपने घर, चले गए पड़ोसी के घर। नो, पड़ोसी नाराज हो जाएगा। क्लियर हुआ? कभी आप सबसे ऐसी भूल हुई है, जाना था अपने घर, घुस गए दूसरे कमरे में? ऐसा नहीं हुआ? कभी आपके साथ ऐसा हुआ था कि सुबह अपना खाना है, नाश्ता करना है, आप भूल गए शाम तक कि मैं खाना खाया कि नहीं खाया, याद ही नहीं, फिर दूसरे से पूछते हैं कि बता माँ मैंने खाना खाया कि नहीं खाया? ऐसा कभी हुआ है? हुआ है? तो फिर घर वालों ने बताया होगा खाया है कि नहीं खाया है, तो बोलेंगे अभी तू खाया तो है यार, कैसे दोबारा बोल रहा है झूठ। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए देखते, हो जाती है भूल चूक। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए मैं है तो हेल्पिंग वर्ब के है, मैं ऐसे पूरा ही लिख देता हूँ, है या है, फिर बाद में यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्की, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सेंस या फॉर, प्लस टाइम से, प्लस अदर। यहां तक कोई प्रॉब्लम आए समझ में? रखिए इसी में, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं के साथ क्या आएगा? हैव, तो हैव आई बीन, वर्ब की एनजी फॉर्म रीडिंग, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, MORIN। आया समझ में? नहीं आया? नॉट का यूज करना हो, सेंटेंस आप इसी में आप नहीं लगा दीजिए। जैसे क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा, क्या हो जाएगा? हैव आई। अब देखिए नॉट है ना, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट। हैव आई नॉट बीन, सबको समझ लेना, लिखना बाद में, पहले समझ लो। हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सुबह कितनी बार होता है दिन में? एक बार। कभी आपने सोचा कि 2 बार सुबह हो गया? कभी कभी अचानक आप सब सो के उठते होंगे और ध्यान नहीं रहता होगा, शाम के समय सोचते सुबह हो गया क्या, फिर कोई याद दिलाता होगा यार ये तो अभी पानी लेके आ रहा है, इतने समय तो पानी आता नहीं है, इसका मतलब शाम का टाइम है। फिर कोई ड्यूटी से आ रहा, सुबह होता तो लोग ड्यूटी जाते, ये तो आ रहा है, इसका मतलब सुबह नहीं है, क्या है? फिर घड़ी देखते हैं, अच्छा ये ओ माय गॉड ये सुबह नहीं, ये है शाम, मैं सो गया था। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हुआ होगा।
मेरे साथ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तभी मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं क्यों बता रहा ठीक है। आई तो क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? हैव यू डन? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? इसे मिटाया जाए, आगे बताया जाए? ठीक है। वाई टाइप देखना है। कौन सा टाइप? कल सबसे पूछा जाएगा ये, इसीलिए क्या करना है, इसको समझ लेना है, रिवाइज करना है, याद नहीं करना है। ना समझ में आए तो फिर आके पूछना है, ठीक है ना? जितनी बार समझना है उतनी बार पूछना है, यही फायदा होता है। कहाँ पे? ट्यूशन में, स्कूल में भी अगर गुरुजी गुस्सा नहीं होते बार बार पूछने से। सरकारी स्कूल में गुरुजी गुस्सा हो जाते होंगे बार बार पूछने से। प्राइवेट स्कूल में मैम भी गुस्सा नहीं होते होंगे, क्योंकि मैम को पता है अगर मैं नहीं बताऊंगी बच्चा भाग जाएगा दूसरे स्कूल में, मैं तेरे यहाँ पढ़ूंगा नहीं, तो बताती नहीं है बार बार, है कि नहीं? ऐसा है बच्चों। ऐसे ही आपको सोचना है, अगर आपको मौका मिले अपने मम्मी पापा को चेंज करने का, ऐसे ही मान लीजिए सबके पास टाइम है 2-2 साल का, 2 साल में बच्चे अपने माँ और बाप को बदल सकते हैं। तो अगर आपके माँ बाप आपके साथ उन 2 सालों में अच्छी फैसिलिटी नहीं देते हैं, तो आप माँ बाप को बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे? इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होके नहीं बच्चों। ऐसे सोच रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री को बदल दे। प्रधानमंत्री भी क्या है? हमारे बाप ही तो हैं, सबसे बड़े बाप हैं देश के। मुख्यमंत्री भी क्या है? बाप है, प्रधानमंत्री से छोटे बाप हैं। उनको 5 साल में चेंज नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते। बाप बोलते हैं देख बेटा तेरे को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, तेरे को सबसे अच्छी शिक्षा दूंगा, तेरे को लाइट भी फ्री में दूंगा, बिजली भी फ्री में दूंगा, पानी भी तेरे को मैं फ्री में पिलाऊंगा, चाहे तू पी या तेरी भैंस पिए, लेकिन फ्री में पिलाएंगे, अच्छा पानी पिलाएंगे। तभी तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है ये बाप तो अच्छी बात बोल रहा है, चल ठीक है तो दोबारा आप 5 साल के लिए देखता हूँ तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। आते हैं? ऐसा है ही नहीं। देखो जनरली वो जो जैविक बाप है वो आपके जेनेटिक फादर हैं, तो उन्हें चेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन मान लो मौका मिल जाए तो आप उनका कार्य देख के चेंज करेंगे कि नहीं? जिसके बाप अपना दारू पीते हैं आगे नाटक करते रहते हैं, बोलो ना भाई 2 साल हो गया तेरा काम पूरा हो गया, तू अपना चल, मैं अपना दूसरे बाप को बुलाता हूँ। माँ मान लो आपको टाइम से खाना बना के नहीं खिलाती, या माँ भी मान लो गुस्से में बार हर बार पीट देती है, आपको समझाती ही नहीं है कि बेटा देख ऐसे है ऐसे है। जब भी माँ गुस्सा हुई पीट दी तो फिर भी 2 साल पूरा वरना ठीक है, बाप तो मेरा ठीक है, माँ तू नहीं ठीक है, तू अपना जा, मैं दूसरी माँ लाऊंगा। ऐसा होगा? देखो ऐसा हर जगह संभव नहीं, ऐसे मान लेना है। चलिए आइए हम देखते हैं आगे। हमें वाई टाइप देखना है। क्या देखना है? वाई टाइप। इसका मतलब ये नहीं बच्चों को चेंज कर देना, ये मैं बता रहा हूं ऐसे, ठीक है ना? तो वाई टाइप ऐसे सोचना है, अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है कि नहीं बच्चों? अमेरिका में है ऐसा। अमेरिका में जो माँ बाप अपने बच्चों को सही से केयर नहीं करते, उन्हें छोड़ दिए, बच्चे अपना पार्क में मनोरंजन कर रहे हैं, अब माँ बाप अपना अलग कहीं पे घूम रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा है कहाँ, तो सरकार उनके बच्चे को पकड़ लेती है, उनके माँ बाप को बोलती है तू माँ बाप बनने लायक है नहीं, अब इस बच्चे को कोई दूसरा ले जाएगा। तो जो भी कहते हैं भाई साहब मैं अच्छा माँ हूँ, अच्छा बाप हूँ, मेरे को बच्चा दे दो, सरकार कहती चल ठीक है, तो उनको 2 साल के लिए बच्चा दे देती है, या जितने भी टाइम के लिए सही से केयर करना है तो सही से केयर करते रहते हैं, बच्चा उनके पास रहता है। और जो बच्चे की केयर नहीं कर रहे थे बच्चा उनके हाथ से चला गया। इसीलिए अमेरिका के बच्चे अच्छे निकलते हैं, और भारत के बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं माँ बाप को पता ही नहीं। माँ बाप सोचते हैं शाम तक खुद ही अपना टहल के आ जाएगा। छोटे बच्चे शाम होता है कहते हैं अच्छा ठीक है शाम हो गई, खाना खाना चल घर अपने। आइए तो वाई टाइप क्या है?
वाई टाइप में सबसे पहले क्या यूज होगा? क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव प्लस, सब्जेक्ट ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, नहीं दिखेगा बच्चों? कोई बात नहीं, यहाँ तक दिख रहा है। इससे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ लगा दो प्लस सिंस या फॉर प्लस फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे टाइम से, अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम से प्लस अदर से। यहाँ तक कोई दिक्कत? जैसे वह क्यों पढ़ रहा है, लिखते हैं समझे, वह क्यों पढ़ रहा, सर ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस हाँ हमें परफेक्ट बनाना है, तो वह क्यों जनवरी से पढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम से आएगा तब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। वह क्यों जनवरी से पढ़ रहा है, फिर वे क्यों 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसलेट करना है, देखना है क्या है। यहाँ पे देखो, समझो सभी लोग ध्यान से, वह क्यों जनवरी से पढ़ रहा है, तो ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड। इसी का ट्रांसलेशन तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे, तो क्यों का क्या होता है? वाई। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वह है तो क्या आ जाएगा? हैज सिंगुलर, वाई हैज, फिर सब्जेक्ट क्या है? ही, फिर उसके बाद बीन, नॉट है तो नॉट, नहीं तो बीन, नॉट है नहीं, बीन लगाएंगे, बीन, वाई हैज ही बीन। इसके बाद पढ़ना, रीडिंग, वाई हैज ही बीन रीडिंग, कब से? जनवरी से। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, नहीं यहाँ पे बीन है, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो रीडिंग आया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे, तो रीडिंग सिंस, केवल सिंस कब से? जनवरी से, रीडिंग सिंस JANUARY, और क्वेश्चन तो why has he been reading since January? आया समझ में? नेगेटिव में ले जाओ अगर इसी को, पहले समझ लेना भाई। वे क्यों 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वाई, WHY, वाई, और ये वे है ना, प्लूरल है कि सिंगुलर? प्लूरल, तो है आएगा, वाई हैव, दे, नॉट है तो नॉट, ध्यान रखना है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हैज या है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। वाई हैव दे नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू स्कूल। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस या फॉर, क्या है टाइम? 2 दिन से, तो फॉर 2 days। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन, किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आया, आ गया? क्या टाइम हुआ? 10 बज गए, करेक्ट? कितना ज्यादा हुआ? कोई बात नहीं बच्चों, और पढ़ा दिया जाए, कल पढ़ेंगे, पढ़ाई दिया जाए, ठीक है। एक प्रकार का सेंटेंस इसमें देखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ।
आपने कभी सुना होगा एक डायलॉग, क्या सुना होगा? फिल्म देखते होंगे तो उसमें हीरो डायलॉग पे डायलॉग मारता है, विलन अपना डायलॉग पे डायलॉग मारा करता है। घर में रहते हैं तो